वेलकम फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मीन एंड मीडियन पर डिस्कस किए थे। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोड डिस्कस करेंगे। देखते हैं हम लोग इस वीडियो में आज क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मोड, आखिर ये मोड है क्या, व्हाट इज़ मोड। देन टाइप्स ऑफ मोड, मोड के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मोड ऑफ रो डेटा, यानी कि जब हमारे पास रो डेटा रहेगा तब उसका मोड हम कैसे हासिल करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास ग्रुप डाटा होगा तब मोड मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोड क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोड क्या होता है, किसी भी ऑब्जर्वेशन में, किसी भी डेटा में जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वो क्या होता है, मोड होता है। तो हम देखते हैं क्या है मोड। ए मोड इज़ दैट वैल्यू अमॉन्ग द ऑब्जर्वेशन व्हिच अकर्स मोस्ट ऑफन। यहाँ पे एक वर्ड है, गौर करेंगे, मोस्ट ऑफन। यहाँ देखें, यानी कि जो ज़्यादा बार डेटा रहेगा उसी को हम मोड कहेंगे। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जाहिर सी बात है कि जो सबसे ज़्यादा बार होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, स्क्रीन पे कुछ डेटा है, इसका अगर हमें मोड मालूम करना होगा तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर में तरतीब देंगे। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया। उसके बाद यहाँ पे गौर करें कि कौन कौन सा डिजिट है, 2, 4, 6, 8, 8, 10, 11 एंड 12। तो सब डाटा में 8 जो है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब इस डाटा का मोड क्या हो गया, 8। इसी तरह ठीक नीचे वाले डाटा में देखिए 12 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स, यानी कि मोस्ट रिपीटेड डेटा क्या है, 12। तो इसका मोड हो जाएगा 12। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा, यहाँ पे होगा टाइप्स ऑफ मोड। तो मोड कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप की, यूनी मॉडल, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल एंड मल्टी मॉडल। कहीं कहीं पे आपको 3 ही मिलेगा, यूनी मॉडल, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल एंड मल्टी मॉडल। यूनी मॉडल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसका क्या होगा, एक मोड होगा। बाई मॉडल यानी कि ऐसे डाटा में 2 मोड होंगे। ट्राई मॉडल यानी कि 3 मोड होंगे। मल्टी मॉडल 3 से ज़्यादा। तो हम देखते हैं कि बाई मॉडल मोड है क्या। ए सेट ऑफ डाटा विथ 1 मोड इज कॉल्ड यूनी मॉडल डाटा, यानी कि जिसका एक मोड होगा वो यूनी मॉडल डाटा कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखें, 9, 10, 11, 13, 12, 10 एंड 14 हमारे पास अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। तो इसका मोड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें कितने मोड हैं। तो यहाँ देखिए 10 2 टाइम्स है, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डिजिट 10 है, तो इसका मोड होगा 10। लेकिन कितना मोड है, 10 के अलावा कोई और रिपीटेड नहीं है, तो इसका 1 मोड, यानी कि ये यूनी मॉडल मोड है। देन है बाई मॉडल मोड। बाई मॉडल मोड यानी कि ये सेट ऑफ डाटा व्हिच 2 मोड इज कॉल्ड बाई मॉडल मोड। यहाँ पे गौर करें आप लोग, मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाले कितने डिजिट हैं, 2 है और 9 है, यानी कि इसका 2 मोड है। एक तो मोड 2 हो गया और दूसरा मोड 9 हो गया। इसका मोड 2 और 9 होगा। तो ऐसे मोड वाले डेटा क्या कहलाते हैं, बाई मॉडल मोड। अब हम लोग देखते हैं थर्ड, ट्राई मॉडल मोड। ए सेट ऑफ डेटा विथ 3 मोड इज नॉन एज ए ट्राई मॉडल मोड, यानी कि ऐसे डेटा जिसमें 3 मोड होंगे वो क्या कहलाएंगे, ट्राई मॉडल मोड। तो हमारे पास अवेलेबल डाटा है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अवेलेबल डाटा है 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 4, 7, 8। तो इसे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो सबसे पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखते हैं इसमें कितने मोड हैं। तो 2 3 टाइम्स, 4 3 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स। तो यहाँ पे कितने मोड हैं, 3। पहला हो गया 2, दूसरा 4 और तीसरा 5। तो ऐसे डेटा के कितने मोड हैं, 3। इसी तरह से मल्टी मॉडल मोड, यानी कि ए सेट ऑफ डेटा विथ 4
और more than 4 data is known as a multimodal mode। तो यहाँ देखें 1 2 3 एंड 4 है, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मल्टीमोडल मोड भी होते हैं। कहीं कहीं पे आपको यूनिमोडल, बाईमोडल एंड मल्टीमोडल ही दिखे, तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपको क्या ऑप्शन दे रहा है, उसी अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि जब हमारे पास रो डाटा रहे तब हम उसका मोड कैसे मालूम करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10, यानी कि 10 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें से जो मार्क्स आए वो कुछ इस तरह से हैं 4 6 5 9 3 2 7 7 6 5 4 9 10 10 3 4 7 6 9 एंड 9। अब इसका क्या करना है, मोड मालूम करना है। तो सबसे पहला स्टेप इसका क्या करना है, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे रख लिया। अब हम ये देखेंगे कि मोस्ट रिपीटेड क्या है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो यहाँ देखिए 2 एक मरतबा आया है, 3 2 टाइम्स, फिर 4 भी 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 6 3 टाइम्स, 7 भी 3 टाइम्स आया है। लेकिन 9 को देखिए कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स, यानी कि 9 कितना है, मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी है। 9 कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 मरतबा, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 9। तो इसी तरह हम देखेंगे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार ऑफेन हुआ, जो सबसे ज़्यादा बार घटित हुआ है, उसे हम क्या, मोड कहते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास रो डेटा रहेगा और कहेगा कि आप मोड मालूम करें, तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास ग्रुप डाटा होगा तब हम उसका मोड कैसे मालूम करेंगे। तो ग्रुप डाटा का मोड मालूम करने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या होता है जिसे F0 भी कहते हैं, फिर F1 क्या है और H क्या है। तो H से और L से तो हम लोग वाकिफ़ हैं, मीडियन में इस चीज़ को हम लोग पढ़े थे कि L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ, अगर मीडियन रहे तो मीडियन क्लास होता है, अगर मोड रहे तो मॉडल क्लास होगा। और H क्या होता है, कहीं कहीं पे आपको H या किसी किसी बुक्स में आपको I भी लिखा रहेगा, तो आप घबराएंगे नहीं, दोनों का मतलब क्लास साइज ही होता है, या H रहे या I रहे। और मोड को हम लोग M0 से डिनोट करते हैं। अगर आपको कहीं पे M0 दिखा रहे तो समझ जाएंगे कि वो मोड है। तो यहाँ पे देखेंगे L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल साइज, H क्लास साइज, और F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। हम लोग मॉडल क्लास अभी सीखेंगे कि क्या है, उस मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 से डिनोट करते हैं। और F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द सक्सीडिंग दी मॉडल क्लास। अब हम समझेंगे ये प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग क्या है। अब हम कुछ सम्स करेंगे तब इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ देखें, आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको बोला जाएगा कि इसका मोड मालूम करें। एक मिनट, यहाँ देखें, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया रहे तो उसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम n मालूम करेंगे। तो हमने n मालूम कर लिया कि n कितना है, 19। और ये देखेंगे कि इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है। तो यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी है 20, 26, 7, 12, 15 एंड 10। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 26। यहाँ पे देखें 26 है। इस 26 का जो कॉरस्पेंडिंग क्लास इंटरवल है, ये क्या कहलाता है, मॉडल क्लास। ये क्या कहलाता है, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। इसे याद रखेंगे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो वाला क्लास क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास। तो हमारा मॉडल क्लास क्या हो गया, 40 to 50। अब किस चीज़ की ज़रूरत है हमें फॉर्मूले के लिए, L की। यहाँ देखें L, तो इसमें देखते हैं L क्या है। L क्या होता है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, और यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 40।
तो L हमारा हो जाएगा 40। अब फॉर्मूले के लिए ज़रूरी है हमें F0, F1 एंड F2। F1 क्या होता है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F0 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के ठीक ऊपर की फ्रीक्वेंसी, एंड F2 मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी के ठीक नीचे की फ्रीक्वेंसी। अब हमें सब कुछ मालूम हो गया, L की वैल्यू मालूम हो गई। H यहाँ पे कितना होगा? H होता है क्लास साइज, तो हम लोग तो क्लास साइज निकालना सीखे थे। क्लास साइज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो किसी भी क्लास का ले, या फर्स्ट क्लास इंटरवल का या सेकंड का, तो हमने फर्स्ट का लिया है। आप सेकंड का भी लेकर के देख सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट का यहाँ पे लिया, देखिए 40 माइनस 30, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 10। अगर इस क्लास का भी लेकर आप देख सकते हैं, सेम ही आएगा। मॉडल क्लास का अपर लिमिट कितना 50 है, लोअर लिमिट 40 है, यानी कि 10। क्लास साइज क्या है? 10। उसके बाद F1, F2 एंड F0 का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है यहाँ से। इस सारे को हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ देखें हमारे पास अवेलेबल फार्मूला है, यहाँ हमने पुट कर दिया। L इक्वल टू 40, F1 26, F0 की वैल्यू यहाँ से लिया हमने 20 आया। सारे वैल्यू पुट करने के बाद इसको हमने सॉल्व किया। 40 प्लस 26 माइनस 20 इक्वल टू 6, यहाँ देखें 6, और उसके बाद 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 52, फिर 20 माइनस 20 माइनस 7 माइनस 27 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय H। तो जब 6 को डिवाइड करेंगे इतने से तो कितना आएगा? 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 10, और फिर इस 40 में ऐड कर देंगे तो हमारा मोड कितना आ गया? 24.4। यहाँ देखें हमारा मोड कितना आ गया? 22.4। तो गाइज इस तरह हम लोग ग्रुप डेटा का मोड मालूम करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है, जब ग्रुप डाटा का मोड मालूम करते हैं तो गौर करना है कि फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी कितना है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है। जब अगर हम ये एक बार मालूम कर लेते हैं कि सबसे हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, तब हमारा सम तुरंत बन जाएगा। क्योंकि जब ये हमारा मॉडल क्लास मालूम होगा तो उससे ऊपर F0 हो जाएगा, उससे नीचे F2 हो जाएगा, और L उसका कोरस्पॉन्डिंग क्लास से मिल जाएगा, और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज उम्मीद है हमें कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।